नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरो की गिरफ्तारी पर फ्रांस और रूस आमने सामने आ गए हैं। फ्रांस जहां पावेल ड्यूरो पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने और समर्थन देने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं रूस फ्रांस सहित पश्चिमी मीडिया के दुमुहे रवैये की कड़ी आलोचना कर रहा है और अपने पूर्व नागरिक पावेल ड्यूरो की रिहाई की मांग कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर फ्रांस पावेल से चिढ़ा क्यों है। तो आपको बता दें कि टेलीग्राम ने अफ्रीका में फ्रांसीसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। अफ्रीकी लोगों ने फ्रांसीसी कब्जा करने वाली सेना के खिलाफ अपना सारा विरोध, प्रतिरोध और बाकी सब कुछ टेलीग्राम के जरिए ही आयोजित किया। रूसी भाड़े के सैनिक जाहिर है अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेलीग्राम ने उनके लिए फ्रांस की सैन्य स्थिति को खराब करने में अहम भूमिका निभाई, खासकर दक्षिण अफ्रीका में। वहीं यूक्रेन में जमीनी स्थिति के बारे में सबसे सटीक जानकारी टेलीग्राम पर आती है और नाटो इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा। सबसे बड़े वैगनर चैनल टेलीग्राम पर है। आमतौर पर यह आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या कोई गलत सूचना अभियान चल रहा है। यह जांचना है कि क्या वैगनर के समर्थक या उससे जुड़े कई चैनलों ने इसे प्रसारित किया है। कई लोग टेलीग्राम के सूचना को एक स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सूचना सीधे युद्ध के मैदान से आती है। कई मृत नाटो सैनिक टेलीग्राम पर दिखाई देते हैं और CIA और नाटो कमांड अब रूस में छिड़े छद्म युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी को नकार नहीं पा रहे हैं, न छिपा पा रहे हैं। टेलीग्राम गाजा में इजरायली नरसंहार और कत्लेआम के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। गाजा में रहने वाले पत्रकारों द्वारा टेलीग्राम चैनलों पर यहूदियों द्वारा बच्चों की हत्या के हजारों वीडियो पोस्ट किए गए। माना जाता है कि इजरायल सूचना के उस प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने अकेले गाजा में 100 से अधिक पत्रकारों की हत्या की। 2011 में ड्यूरो ने कहा कि रूसी सरकार ने उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार विरोधी हस्तियों के अकाउंट रद्द करने का अनुरोध किया। ड्यूरो ने न केवल फॉलो करना बंद किया बल्कि मीडिया में पुतिन को बीच वाली उंगली दिखाने की तस्वीर भी सार्वजनिक कर दी, जिसकी सराहना पश्चिमी देशों ने की। 2014 के यूक्रेनी तख्तापलट के बाद ड्यूरो ने रूसी सरकार को यूक्रेनी क्रांति में शामिल यूजर्स की जानकारी देने से भी इनकार कर दिया। उसी साल पावेल ने यह दावा करते हुए रूस छोड़ दिया कि रूस सूचना युग के साथ तालमेल रखने में असमर्थ है। कुछ ही समय बाद पावेल ने फ्रांसीसी और यूई नागरिकता हासिल कर ली और कहा कि उनका रूस लौटने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि जब ड्यूरो ने 2014 में यूक्रेनियों को तख्तापलट करने में मदद की, तब पूरे पश्चिमी मीडिया ने पावेल ड्यूरो का महिमा मंडन किया। तब ड्यूरो ने पश्चिमी मीडिया के साथ रूसी खुफिया एजेंसियों को भी ट्रोल किया और 2017 में उन्हें टेलीग्राम पर इंक्रिप्शन कुंजियां भेजी, जिसे एक माखौल के तौर पे देखा गया। फिर एप्पल के जरिए मैसेंजर पर हमला हुआ, जिसे पावेल ने यूक्रेनी सैन्य खुफिया द्वारा आवश्यक चैट की बदौलत टाल दिया। वहीं रूसी अधिकारियों को पावेल की गिरफ्तारी के बाद टेलीग्राम से आधिकारिक पत्राचार हटाने का निर्देश दिया गया। ऐसे निर्देश कानून प्रवर्तन एजेंसियों, राष्ट्रपति प्रशासन, सरकार, रक्षा मंत्रालय और कुछ व्यापारियों के कर्मचारियों को मिले थे। हालांकि सभी अधिकारी ऐसा आदेश प्राप्त करने की पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि रूस को आशंका है कि यह CIA और इजरायल वाले मोसाद के नियंत्रण में जाएगा। भले ही ड्यूरो ने यूक्रेन में 2014 तख्तापलट में नाटो की मदद की थी, लेकिन रूस फ्रांस में गिरफ्तार किए जाने के बाद टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरो को मुक्त कराने के लिए काम कर रहा है। रूस ने ड्यूरो तक की पहुंच की मांग को एक नोट भेजा है, लेकिन फ्रांस उनकी फ्रांसीसी नागरिकता को प्राथमिक मानता है। टेलीग्राम के संस्थापक ड्यूरो रूसी फ्रांसीसी दोहरे नागरिक हैं। पेरिस में रूसी दूतावास फ्रांस से स्पष्टीकरण मांगता है और ड्यूरो के अधिकारों की रक्षा का आग्रह करता है।
अनुरोधों के बावजूद फ्रांस ने अभी तक कोई जवाब नहीं भेजा है। वहीं पावेल डुरोव की गिरफ्तारी पर रूस के विदेश मंत्रालय ने सवाल किया है कि कथित तौर पर फ्री स्पीच और स्वतंत्रता की बात करने वाले पश्चिमी एनजीओ और मीडिया क्या डुरोव की रिहाई की मांग करेंगे। आपको बता दें कि रूस में जन्मे पावेल डुरोव ने 2013 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की स्थापना की। इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि रूसी सुरक्षा एजेंसी की जासूसी के बिना वे आपस में बात कर सकें। गोपनीयता, एन्क्रिप्शन और फ्री स्पीच पर अपने जोर के लिए इस प्लेटफॉर्म ने जल्द ही प्रसिद्धि हासिल कर ली। पावेल डुरोव ने अक्सर टेलीग्राम पर सरकारी नियंत्रण का विरोध किया। टेलीग्राम ऐप रूस, यूक्रेन और पूर्व सोवियत गणराज्यों में सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। साल 2014 में डुरोव ने रूस छोड़ दिया जब सरकार ने उनके पहले के प्लेटफॉर्म वीके पर विरोधी आवाजों को बंद करने का दबाव बनाया। बाद में उन्होंने प्लेटफॉर्म को बेच दिया और 2017 में टेलीग्राम और खुद को दुबई में स्थापित कर लिया। रूसी और फ्रांसीसी मीडिया का कहना है कि 2021 में फ्रांस की नागरिकता हासिल की। टेलीग्राम के इतिहास में डुरोव ने लगातार सामग्री को सेंसर करने और बैकडोर एक्सेस देने के सरकारों के दबाव का विरोध किया। इसने फ्री स्पीच के रक्षक के रूप में अपनी छवि को मजबूत किया। रूस यूक्रेन संघर्ष में दोनों पक्षों के अधिकारी तंत्र के खिलाफ जाकर जानकारी शेयर करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। 2022 में रूस के साथ संघर्ष के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को संबोधित करने के लिए टेलीग्राम का ही इस्तेमाल किया था। भारत, इंडोनेशिया, रूस के लोगों ने इसे सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया है। रूस से निकलने के बाद शुरुआती कुछ साल में पावेल ने अपने 15 एम्प्लॉय के साथ कई देशों का सफर किया, जिसके बाद 2017 में दुबई में अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया। लिंक्डइन पर टेलीग्राम के ऑफिशियल पेज के मुताबिक कंपनी में आज भी 50 से कम एम्प्लॉयज हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या पावेल डुरोव जियोपॉलिटिक्स का शिकार बन गए हैं? क्या पावेल सही में आतंकी गतिविधियों के साथी बन गए थे, या अमेरिका और फ्रांस सहित पश्चिमी देशों के षड्यंत्र का शिकार बन चुके हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, और हरिमोहन कौशिक जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल करोड़ी सिंह जी आपसे, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, क्या अमेरिका और इजरायल की वास्तव में कोशिश है कि फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाए? देखिए प्रसून जी, जो ये फ्रांस के मामले को लेके इंसिडेंट हुआ है, टेलीग्राम के फाउंडर सीईओ को अरेस्ट किया है, इसको लेके एक नई डिबेट ग्लोबल लेवल पे शुरू होगी कि स्टेट रेगुलेशन की क्या लिमिट हो, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कितना हो। तो इन तीनों में कैसे संतुलन हो, इसके लिए एक नई डिबेट होगी, क्योंकि हर देश के अलग अलग कानून हैं। अभी वैश्विक स्तर पे सर्वमान्य कोई सिद्धांत स्टैंडर्ड तय नहीं किए हुए हैं। एक जनरल स्टैंडर्ड है कि इस तरह की चीजें नहीं होगी जिससे गलत असर पड़े, जैसे चिल्ड्रन को लेके या फ्रॉड को लेके कुछ चीजें हैं, लेकिन डायरेक्ट इसको लेके स्पेसिफिक इस तरह का कोई लेजिस्लेशन या कोई ऐसा कॉम्पैक्ट नहीं है। करोड़ी सिंह जी, सवाल बस इतना है कि इनके जो भी कानून होते हैं अपने देश के हित में तो ये उसको लागू कर लेते हैं, लेकिन जब भारत जैसे देशों की बात आती है तो ये साफ तौर पर इंकार कर देते हैं। कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्री स्पीच है। और टेलीग्राम की बात की जाए तो महज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई अपनी बात रख रहा है। अगर आपको इतनी समस्या थी फ्रांस को, तो फ्रांस को अपने यहाँ की नागरिकता ही नहीं देनी चाहिए थी, चूंकि पावेल वही काम कर रहे हैं जो रसिया में काम कर रहे थे। देखिए प्रसून जी, जो आरोप लगे हैं इन पे फ्रॉड का लगा है, साइबर स्पेस बुलिंग का लगा है, और इस तरह के कई आरोप लगे हैं कि मिसयूज किया है। और इसी को लेके और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके एलोन मस्क इसके समर्थन में आ गए हैं।
एडवर्ड स्नोडेन इनके समर्थन में आ गए हैं। और यहाँ तक अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के लीडर विवेक रामास्वामी है, उन्होंने भी कह दिया है कि आज तो टेलीग्राम पे अटैक हो रहा है, कल एक्स पे होगा, परसों और किसी पे होगा। तो ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठ रही है, आवाज तो उठ रही है। और इवन रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है मेदवेदेव, उन्होंने भी कह दिया है कि पावेल ने मिसकैलकुलेशन किया, इन्होंने सोचा वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरी फ्रीडम होगी, तो वो नहीं है। और इसीलिए रशिया ने कौंसलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फ्रेंच से रिक्वेस्ट किया है रशियन एम्बेसी ने कि उसको सर्विस दी जाए, जबकि वो रशियन सिटीजन नहीं है अभी, तो फिर भी वो रशिया उसको ऑन कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें ड्रैग हो गया है टेलीग्राम अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो यूक्रेन वाले क्राइसिस है इसमें जेलेंस्की और उसकी गवर्नमेंट है वो भी लार्ज स्केल पे यूज कर रही थी। तो मुझे लगता है कि ये जियो पॉलिटिक्स का एक तरह का विक्टिम हो रहा है। लेकिन इससे कई बार क्या है कि कुछ मंथन से नई चीज भी निकली, कैटरपिलर से बटरफ्लाई भी निकलती है। तो एक नई डिबेट शुरू होगी इसको प्रोसिक्यूट करने से पहले। तो निश्चित रूप से कोई न कोई बातचीत तो है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स कहीं मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज ये कह रहे हैं कि रशियन जहाँ कहीं भी है उनकी प्रॉपर्टी है उनको सीज कर ली जाए, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे फंड्स हैं इसके पास, और लगभग 1 बिलियन के आसपास इसके फॉलोवर भी हैं। तो इतने मेंबर हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी पे इस तरह के अरेस्ट करना मेरे ख्याल से ये कहीं न कहीं पॉलिटिक्स ज्यादा है और लीगल इश्यू कम है। जियो पॉलिटिक्स ज्यादा है। जी क्लेरिफिकेशन भी दिया है टेलीग्राम ने कि हमने कोई रूल या लेजिस्लेशन का वायलेशन नहीं किया, जो भी यूरोपियन यूनियन के डिजिटल सर्विसेज एक्ट है उसके अंतर्गत कुछ किया है, हमने सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए हैं। तो इन्होंने टेलीग्राम में अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया, लेकिन स्पष्टीकरण तो एक लीगल लॉजिकल चीज हो सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है हरिमोहन कौशिक जी कि जो देश लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, फ्री स्पीच की बात करते हैं, जब उनके कारनामों का खुलासा होता है तो टेलीग्राम पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और एशिया की बात की जाए, दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने की बात की जाए तो उसको टूल बना के देश यूज करते हैं। इसमें फ्रांस भी शामिल हो गया है, जिसे माना जाता है कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस दोहरे रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे हरिमोहन कौशिक जी? सर थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। जैसे हमारे को पैनलिस्ट बात कर रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा एक लाइन के साथ जी। कि दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बोलना वही है जो इस दुनिया को रूल करने वाले चाहते हैं। ये बॉटम लाइन है पूरी हमारी इस डिस्कशन की कि अगर एक जो डीप स्टेट की अगर हम बात करते हैं, जैसे बहुत से लोग हाइपोथेटिकल कहते हैं, बहुत से लोग मिथ कहते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप उनके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तब तो ऐसा लगेगा कि हाँ वो आपको प्रमोट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ एक जर्मन शेफर्ड है जिसके बारे में कहा जाता है वो जर्मनी में बैठा हुआ है। सर वो चाहे गंद भी परोस रहा होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सर्टेन डीप स्टेट के फेवर में बात कर रहा होता है, तो उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंच जाते हैं 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक पर्सनैलिटी के, और महज 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं सिर्फ एक कुछ दिन के अंदर। वहीं जेन्युइनली जो बात करने वाला है, जो कि उस डीप स्टेट के फेवर में बात नहीं कर रहा, वो चाहे टेलीग्राम पर हो, चाहे वो ट्विटर एक्स पर हो, चाहे वो इंडिया के अंदर कोई हो, या तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा या एल्गोरिथम चेंज करके उनकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी। और इस टाइम पर टेलीग्राम टारगेट पर इसलिए क्योंकि एक तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और दूसरी बात सर ये उन लोगों का प्लेटफॉर्म बन रहा है जो रेगुलर पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात नहीं रख पा रहे। जैसे चाहे हम गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें, वहां पर ये लोग जो लोग अपनी बात नहीं रख पाते, वो लोग कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप्स बनाकर मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हुए हैं, जो कि अपने ग्रुप्स बनाकर बैठे हुए हैं, उनके अंदर उनकी बातचीत चलती है, एक्स के ऊपर चलती है। अगर सिर्फ टेलीग्राम को ना देखें सर, एक्स को बैन करने की बात यूरोप में स्टार्ट हो चुकी है जी। ये दोगलापन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किसान आंदोलन भारत में होता है तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो आके खड़े हो जाते हैं, वैसा ही आंदोलन और ट्रकर का मूवमेंट जो है वो कनाडा में होता है
सर डंडे मार मार के भगा दिया जाता है। ये दोगलापन नहीं है तो और क्या है। और इसी चीज का बड़ा एग्जांपल ट्विटर और टेलीग्राम की फॉर्म में है। अगला एग्जांपल इसमें कोई दो राय नहीं है, ट्विटर की फॉर्म में मिलेगा और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म से मिलेगा। जी सर। हरिमोहन कौशिक जी, अगर Yes, आपकी ये बात मान ली जाए तो लग रहा है कि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूसरे देशों के खिलाफ एजेंडा तय करने के काम में आ रहे हैं, और चाइना इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक कर रहा है। वो अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद डेवलप कर रहा है, वहां सारी चीजें अपनी लगा रहा है। तो क्या भारत के लिए भी एक अलर्ट है कि आप अपनी चीजों को अपने लेवल पे दुरुस्त करें? सर ये भारत के लिए सबसे बड़ा अलर्ट है कि हमें कुछ मामलों में चाइना से लेसन लेने चाहिए। कम से कम चाइना की जो सोसाइटी है वो एक्सटर्नल प्रेशर से या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। वो असलियत में जेन्युइन जो उसकी कंट्री के मुद्दे हैं उन पर बात करती है। वो एक अलग मैटर है कि सिंगल पार्टी रूल है, मैं उससे जाना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कंट्री में कौन सा पब्लिक डिस्कोर्स चलेगा, कौन सा डिस्कोर्स चलेगा, वो कम से कम वो डिसाइड कर पाते हैं। हम डिसाइड नहीं कर पाते। हमारा यहाँ पर पब्लिक डिस्कोर्स डिसाइड होता है वॉशिंगटन के अंदर रखे हुए सर्वर के मालिकों के द्वारा कि भाई इस आदमी की ये वीडियो चलाओ, इस आदमी की ये वीडियो द डिक्टेटर जो है वो मिलियंस में जाएगी और इसे हर आदमी को दिखाओ। तो सर और दूसरी बात, उसके काउंटर वाले जितने वीडियोज हैं उनको दबा दो। ठीक है हरिमोहन कौशिक जी, एक बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अभी बात हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की, तो क्या आप टेलीग्राम को निष्पक्ष मानते हैं या नहीं? सर देखिए, जो किसी की आवाज नहीं दबा रहा, जो फालतू के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा और जो अपने एल्गोरिथम को छुपा नहीं रहा, जो खुलकर सब कुछ रख रहा है, वो निष्पक्ष है। या तो आप ये डिसाइड कर दो भाई, दो चार आपने रूल्स बताए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए, ओके। उसके अलावा क्या वहां पर किसी डीप स्टेट एजेंट का नाम लेना या जॉर्ज सोरोस का नाम लेना प्रतिबंधित होना चाहिए? अगर जॉर्ज सोरोस का नाम लेते ही हमारी किसी भी पोस्ट के ऊपर या वीडियो के ऊपर येलो साइन या रेड साइन आ जाता है या डीप स्टेट लिखने के बाद उसकी रीच खत्म हो जाती है, तो सर निष्पक्ष तो वो बायस तो वो लोग हैं। अब यहाँ आप अपने लोगों को या अपने एक ग्रुप के अंदर अपना एक वीडियो शेयर करते हो और वो सबके पास जा रहा है, तो उसमें क्या नाम है, बायसनेस की कहाँ बात आती है? मुझे टेलीग्राम के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती नहीं कि आपने अपना ग्रुप बनाया और उसके अंदर आपके सारे वीडियोज जा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो ऑटोमेटिकली हट रहा हो। तो मैं इस मामले में काफी हद तक टेलीग्राम के सपोर्ट में हूँ। जी सर। करोड़ी सिंह जी, ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब पावेल कहते हैं कि रसिया में गड़बड़ हो रहा है, सारे पश्चिमी देश अमेरिका भी ताली बजाता है, लेकिन जब उसका काला चिट्ठा खोला जाता है, पश्चिमी देशों का काला चिट्ठा खोला जाता है, तो ये बिलबिला जाते हैं, अरेस्टिंग हो जाती है। ऐसे में भारत जैसे देश को क्या करना चाहिए? चूंकि ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आई हैं, जैसा हरिमोहन कौशिक जी ने भी कहा कि किसानों के आंदोलन को आप बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन जब अपने यहाँ वही घटनाएं होती हैं तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म चलाने वाले को अरेस्ट कर ले रहे हैं। आपको सच्चाई बर्दाश्त नहीं है। ऐसी नई जियोपॉलिटिकल पावर सेंटर में आपके पास क्या उपाय है? भारत के पास क्या उपाय है? देखिए प्रसून जी, आपने एक बुनियादी सवाल पूछा है और उस सवाल के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो सुपर पावर हैं और जो मैटर करते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने डिसीजंस को, अपने इंटरेस्ट को लेजिटिमाइजर के रूप में यूज करना चाहते हैं। क्योंकि वो जो सोचते हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी नीति है, उसको आप लेजिटिमाइज करें। अगर नहीं करें तो आप गलत हैं। आप यहाँ तक देखिए प्रसून जी, आप कौन सी साइट देख रहे हैं, मैं कौन सी साइट देख रहा हूँ, 2 दिन बाद में वैसी साइट आप में जंप कर करके, जो ही आप अपना इंटरनेट ऑन करोगे जंप करके आएंगी। तो आप और हमारी अपनी भाषा में बोलूं तो कुंडली वहाँ अमेरिकन के पास या सिलिकॉन वैली में पड़ी है कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह का सोच है। तो इस तरह की हमारी प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब होगा? कंट्रोल वो कर रहे हैं। क्योंकि आप कोई सी साइट ही देख लीजिए, आज आप 2-3 साइट देखिए, कल आपके खोलते ही डंप कर करके आएंगी। तो भारत को इसके लिए कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शन, अपना प्रोग्राम तो डेवलप करना चाहिए अगर एल्गोरिथम डेवलप कर सकें। लेकिन अपने यहाँ खूब किया था लेकिन नहीं चल पाया।
तो जो हमारा अट्रैक्शन है वेस्ट के प्रति, क्योंकि ये केवल गवर्नमेंट पॉलिसी से नहीं होगा, इसमें सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और हम लोग ऐसा सोचें कि भाई हम किसी के दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, सुपर पावर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। जैसा कि अभी बताया कि चाइना ने अपना एक अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप किया है, तो चाइना ने अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिस्टम डेवलप कर लिया, हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो हमारे को भी इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि हमारे सिटीजन्स की प्राइवेसी की सुरक्षा हो, क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई आंदोलन चलता है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे दूसरा अभी जो आंदोलन चल रहा है महिलाओं, उस तरह का कोई आंदोलन हो, आप दिखाइए, लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट करके, गलत तरीके से इन्फ्लेट करके बदनामी करने के लिए स्टेट की या इंडियन सोसाइटी की नेगेटिविटी को फैलाना, ऐसा तो कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी, संयुक्त राष्ट्र जैसी एजेंसियां भी ऐसे देशों पर लगाम लगाने में नाकाम रही हैं, जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि कभी हथियार बेचने के लिए कोई एक देश दो देशों में झगड़ा करवा रहा है, तो कहीं व्यापार बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, पेट्रोल पे कंट्रोल पाने के लिए किसी पे प्रतिबंध लगाया जाता है, किसी को छूट दी जाती है, और ये कौन कर रहा है पूरी दुनिया जान रही है। ऐसी परिस्थिति में अब हमारे बोलने, कहने और सोचने समझने पे भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो भारत सरकार को भी अब यह सोचना होगा कि हमारी अपनी दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। हरिमोहन कौशिक जी, जल्दी से आपका जवाब चाहेंगे कि क्या भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जहां इस तरह के प्लेटफॉर्म को युद्ध का एक जरिया बना लिया जाता है? सर देखिए, दो पार्ट्स हैं। अगर तो एक प्राइवेट एफर्ट की बात की जा रही है तो छोटे मोटे प्राइवेट एफर्ट्स की फॉर्म में हो रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि बड़े जो हमारे यहाँ बिलियनियर्स हैं, चाहे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये कोई एफर्ट कर रहे हो या गवर्नमेंट एफर्ट कर रही हो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, गवर्नमेंट ने आर्मी के यूज के लिए, आर्मी के पर्सनल यूज के लिए एक इस तरीके का प्रोडक्ट तैयार किया है जिसमें आर्मी पर्सनल्स जो हैं वो यूज करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी चीजों को अपने सर्वर्स पर रखने के लिए और उसको सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, लेकिन या उसको सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो पब्लिक यूज के लिए कोई सरकार देगी या नहीं देगी, या उसका एडवांस वर्जन यूज करके लोअर वर्जन इंडियन गवर्नमेंट के लिए, कॉमन मासेस के लिए देगी, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा अभी उम्मीद कम है, या कम से कम नियर फ्यूचर में उम्मीद कम है। लेकिन हाँ, आर्मी के पर्सपेक्टिव में, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में ऐसे एफर्ट हुए हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी और उनकी जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहे। कॉमन मासेस के मामले में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो प्रोडक्ट अगर पावेल ड्यूरोक की गिरफ्तारी से एक बात तो साफ है कि जो लोग ये सोचते हैं कि पश्चिमी देश भारत से आगे है स्वतंत्रता के मामले में, बोलने की स्वतंत्रता के मामले में, तो वह गलत फहमी में जी रहे हैं। पावेल ड्यूरोक के मामले से साफ है कि जब तक देश के हितों की पूर्ति हो रही है तब तक किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही अपने देश के स्वतंत्रता के ऊपर बात आती है, अपने देश के हितों की बात आती है, तो बाकी दुनिया से हट के ऐसे कड़े फैसले लिए जाते हैं जो भले ही स्वतंत्रता को कुचल देते हों। इसीलिए यह बहुत बड़ा अलर्ट है भारत के लिए। भारत को भी सोचना होगा कि हम आगे कैसे बढ़ें। इस चर्चा में आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमसे जुड़े रहे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।